गुड मॉर्निंग दोस्तों। और पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी राजस्थान के अंदर आर्य समाज की क्या भूमिका थी। और आज हम बात करेंगे कि भाई लोकतंत्र के लिए संघर्ष से एकीकरण तक राजस्थान के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कि हमने लोकतंत्र के लिए संघर्ष कब प्रारंभ किया और फाइनली जो है हमारे राज्य के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना जो कब हुई। एकीकरण से मतलब यही है कि भाई जो रियासत है उनका भारत के अंदर विलय हो गया और उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। तो लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष अगर हमारा प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1885 के साथ में। 1885 के अंदर हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, और इसी के साथ में भारत के अंदर जो है लोकतंत्र के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। फिर 1800 राजस्थान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1887 के अंदर अजमेर में कॉलेज है जिसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है, जिसको जीसीए के नाम से जाना जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो अजमेर है उनके छात्रों द्वारा एक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। तो यानी भारत के अंदर संघर्ष स्टार्ट हुआ था 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ में, और 1887 के अंदर अजमेर के अंदर राजस्थान के अंदर है जो है कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी। जब 1888 का अधिवेशन था कांग्रेस का, इलाहाबाद अधिवेशन में, उसमें अजमेर से जो है गोपीलाल माथुर पहुंचे थे, किशन लाल पहुंचे थे और हरिविलास शारदा जो है ये कांग्रेस, इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया था। और इसके अंदर उन्होंने जो है राजस्थान का जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई राजस्थान से जो सबसे पहले प्रतिनिधित्व किसी ने किया था तो वो कौन थे? गोपीनाथ माथुर थे, किशन लाल थे और हरिविलास शारदा थे। इसी तरह से जब 1899 के अंदर जब छपनिया अकाल की स्थिति आई थी राजस्थान के अंदर, तो छपनिया अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो है उपेक्षा बरती गई थी, अंग्रेजों को इनसे कोई लेना देना नहीं था। इस कारण जो राजस्थान में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या बढ़ा था? विरोध बढ़ा था। 1918 की बात करें, 1918 के अंदर जब कांग्रेस का था दिल्ली अधिवेशन, तो दिल्ली अधिवेशन में जो राजस्थान से है गणेश शंकर विद्यार्थी ने पार्टिसिपेट किया था, विजय सिंह पथिक ने पार्टिसिपेट किया था, जमनालाल बजाज ने किया था, चांदकरण शारदा ने किया था, गिरधर शर्मा ने किया था, स्वामी नरसिंह देव शर्मा ने भाग लिया था। तो इनमें से सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जाके हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी इंपॉर्टेंट होंगे, विजय सिंह पथिक होंगे, जमनालाल बजाज होंगे, चांदकरण शारदा इंपॉर्टेंट नाम होंगे। कि भाई 1918 के दिल्ली अधिवेशन में राजस्थान ने किस किस से पार्टिसिपेट किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, ये चारों नाम तो आपको याद होने चाहिए। लोकतंत्र की जो स्थापना के लिए राजस्थान के अंदर कुछ जो संघर्ष के लिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष के लिए राजस्थान के अंदर कुछ मुख्य संगठनों की भी इस दौरान क्या हुई? स्थापना हुई थी। तो जो सबसे पहला संगठन था वो है कि भाई राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1918 के अंदर, और इसका उद्देश्य था कि भाई जो राजस्थान के अंदर जो है उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की जाए और लोगों को जो है कांग्रेस से जोड़ा जाए। तो स्थान इसका था मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई है? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई है मारवाड़ी पुस्तकालय, और वो कहाँ पे है? चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर। इसका जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे पंडित गिरधर शर्मा, नॉट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रथम जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो है जमनालाल बजाज, जिसको हम आगे जेएलबी के नाम से याद रखेंगे कि भाई जेएलबी यानी जमनालाल बजाज के बारे में बात हो रही है। प्रथम इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी, और इसका जो मुख्य कार्यालय कहाँ था? कानपुर। और गणेश विद्यार्थी जो है वो कानपुर से ही एक अखबार चलाते थे, उसका नाम था प्रताप, नाम से अखबार चलाते थे। जब राजस्थान के हम जो मुख्य समाचार पत्रों के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे कि भाई गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में, और हमने इसका बिजोलिया आंदोलन पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो जो ये राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि भाई रियासतों के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना तथा लोगों को कांग्रेस से जोड़ना। इनके अलावा जो अन्य संस्थापक सदस्य थे इसके राजपूताना मध्य भारत सभा के, उनमें थे जैसे केसरी सिंह बारठ, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, विजय सिंह पथिक के बारे में डिटेल में जानेंगे, अर्जुन लाल सेठी इनके बारे में पढ़ेंगे, चांदकरण शारदा, इनके सब के बारे में हम क्या है डिटेल से जानेंगे। तो अन्य संस्थापक सदस्य और कौन कौन है? केसरी सिंह बारठ है, विजय सिंह पथिक है, अर्जुन लाल सेठी और चांदकरण शारदा है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी चांदनी चौक में, तो प्रथम अधिवेशन भी इसका कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। और वहां हमने देख लिया कि इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। इसका सेकंड अधिवेशन हुआ 1919 में अमृतसर के अंदर, थर्ड अधिवेशन हुआ मार्च 1920 के अंदर अजमेर में। तीनों के अंदर इनका जो अध्यक्ष कौन था? वो था जमनालाल बजाज थे।
फिर दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर के अंदर सम्मेलन हुआ था, इसका अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो निर्वाचित थे वो थे नरसिंह चिंतामणि केलकर, लेकिन इन्होंने जो है ये उपस्थित नहीं हुए थे। तो इनकी जगह जो अध्यक्षता की थी वो की थी गणेश नारायण सोमानी ने, जो कि कहाँ के थे, जयपुर के थे। तो 15 मार्च 1921 को फिर हुआ अजमेर के अंदर हुआ सम्मेलन। तो अजमेर का जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो कांग्रेस के एक तो बड़े नेता थे मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे, तथा इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मौलाना शौकत अली ने। तो ये थी हमारा राजपूताना मध्य भारत सभा से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर कि भाई इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, दिल्ली के अंदर हुई थी, आउट ऑफ राजस्थान में हुई थी। इसका उद्देश्य एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एक तो लोगों को जो कांग्रेस से जोड़ना है, राज्य के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे जमनालाल बजाज। अब अगर हम बात करें इसका राजस्थान के जो दूसरा महत्वपूर्ण संगठन था वो था राजस्थान सेवा संघ। जब हमने किसान आंदोलन पढ़े तब वहाँ भी हमने जो है बेगू किसान आंदोलन हो, हमने इनकी भूमिकाओं के बारे में बात किया था। क्योंकि जैसे हमने बात की थी भाई विजय सिंह पथिक हमारा जो बेगू आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था, बिजोलिया से भी जुड़ा हुआ था। इसकी स्थापना करने का संस्थापक में एक रामनारायण चौधरी थे, ये हमारे शेखावाटी आंदोलन से भी जुड़े हुए, बिजोलिया से भी जुड़े हुए थे, बेगू से भी जुड़े हुए थे। हरिभाई किंकर की हमने बात की थी कि भाई इसकी जो शाखा थी उसका एक गठन किया था इसने, बिजोलिया के अंदर भी किया था। तो राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। अगर आपसे एग्जाम में नाम ये भी आ जाए साथ में कि अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट, तो वो भी आंसर राइट हो गया, क्योंकि ये भी अन्य संस्थापक सदस्यों के अंदर शामिल थे। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाता है, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन कौन थे। इसकी जब स्थापना हुई थी राजस्थान सेवा संघ की, तो इसकी भी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर हुई थी, और वो हुई थी 1919 के अंदर। फिर 1920 के अंदर जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, अजमेर के अंदर। यानी इसकी भी राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना हुई थी, राजस्थान से बाहर हुई थी, लेकिन 1920 के अंदर इसका जो मुख्यालय बदल कर कहाँ कर दिया था, अजमेर कर दिया गया था। ये जो विजय सिंह पथिक थे 1921 के अंदर अजमेर से एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे, वो थे नवीन राजस्थान। और वो कौन करता था, उसके एडिटर थे विजय सिंह पथिक। और तो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इनके प्रकाशन पे क्या इस समय चल रहा था बिजोलिया आंदोलन, और ये बिजोलिया आंदोलन से उस समय जो सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र में ये क्या करते थे, अंग्रेजों की आलोचना करते थे। तो अंग्रेजों की आलोचनाओं के कारण 1921 के अंदर विजय सिंह पथिक के ऊपर जो है इनके विजय सिंह पथिक द्वारा संपादित नवीन राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पे क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो इन्होंने क्या किया, इसका एक तो नाम कर दिया तरुण राजस्थान, इसका नाम जो है बदल दिया, और इसका जो नया एडिटर बना दिया वो बना दिया रामनारायण चौधरी को, और इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन पुनः प्रारंभ कर दिया। फिर 3 साल 1924 के अंदर फिर रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्ता जो इनका एक साथी था, इन दोनों को जो है देशद्रोह की जो सामग्री प्रकाशित करने के आरोप के अंदर क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो है हमारे ये किसान आंदोलन है राजस्थान के अंदर तेजी से चल रहे थे, और उनके अंदर रामनारायण चौधरी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और विजय सिंह पथिक भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। विजय सिंह पथिक को जब जेल हो गई थी उसके बाद में फिर ये रामनारायण चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया था। 1924 के अंदर फिर विजय सिंह पथिक को जो है मेवाड़ सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद में जो राजस्थान सेवा संघ है वो क्या हो गया था, प्रभावहीन हो गया। तो क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले मुख्य आदमी कौन था, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। तो जब ये विजय सिंह पथिक की गिरफ्तार हो गया तो फिर इनकी एक तरह से एक ब्रांच टूट गई, और राजस्थान सेवा संघ है वो क्या हो गया था, प्रभावहीन हो गया था। 1920 के अंदर जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का राजस्थान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका नेतृत्व किसके हाथ में आ गया था, गांधी जी के हाथ में, क्योंकि इसको असहयोग आंदोलन को लीड करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। तो उस असहयोग आंदोलन के राजस्थान के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। ऑब्वियस सी बात है, जो राजस्थान में भी जो लोग आजादी चाहते हैं वो इसका समर्थन ही करेंगे। तो असहयोग आंदोलन के समय भंवरलाल सर्राफ ये क्या कर रहे थे, इन्होंने झंडा लेकर जो है जोधपुर के शहर के अंदर घूमे, जिसमें एक तरफ तो क्या लिखा हुआ था, एक तरफ तो गांधी जी प्रिंटेड थे और दूसरी तरफ जो स्वराज लिखा हुआ था। तो झंडा ले रहा है किसने, भंवरलाल सर्राफ ने, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। और झंडे पे क्या था, एक तरफ थे गांधी जी और दूसरी तरफ स्वराज लिखा हुआ था। इसी तरह जो है मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब, इन्होंने टोंक के अंदर जो है असहयोग आंदोलन के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो असहयोग आंदोलन के समय इनको टोंक से क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी बात करें तो जयपुर के अंदर थे जमनालाल बजाज, जेएलबी। इन्होंने जो है राय बहादुर को इनको
इनको टाइटल मिला हुआ था, तो इन्होंने जो उसकी जो राय बहादुर का टाइटल है, उपाधि, उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। और जो तिलक स्वराज फंड है, क्योंकि तिलक जी की इससे जस्ट पहले डेथ हो गई थी, तो तिलक स्वराज फंड के अंदर इन्होंने 1 लाख रुपए दिए। बीकानेर के अंदर इसी तरह से थे बाबा मुक्तापर दास। इन्होंने क्या करा था कि भाई विदेशी कपड़ों की, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कहा था कि भाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो इन्होंने जो है विदेशी कपड़ों की क्या करी, होली जलाई और खादी भंडार खोला। तो बीकानेर से आ गया, जयपुर से आ गया, जोधपुर से आ गया। अब बात करते हैं अजमेर। अजमेर के अंदर इस समय थे पंडित गौरी शंकर। तो पंडित गौरी शंकर ने अजमेर के अंदर जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। ये तो हो गई कि भाई जो हमारी जो जनता है, आम जनता, उनका क्या योगदान था असहयोग आंदोलन के समय, उनका क्या मूड था। अब जो असहयोग आंदोलन के समय जो हमारे राजस्थान के उस समय जो राजा थे, उन राजाओं का क्या रुख रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध के समय राजस्थान के जो राजस्थान ने ब्रिटेन सरकार की क्या की थी, सहायता की थी, क्योंकि गंगा सिंह ने जो है अपने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सेना भी भेजी थी, गंगा रिसाला के नाम से। तो महाराजा गंगा सिंह को जो है साम्राज्यवादी युद्ध मंत्रिमंडल तथा साम्राज्य की युद्ध सम्मेलन का सदस्य नियुक्त किया गया था। महाराजा गंगा सिंह ने जो जर्मनी से जो संधि हुई थी वार्ता हेतु, महाराजा गंगा सिंह ने जर्मनी से संधि वार्ता हेतु आयोजित पेरिस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। गंगा सिंह जी ने यह तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है भाग लिया था, जो कि 1930, 31, 32 के अंदर हुए थे। असहयोग आंदोलन के समय गंगा सिंह जी ने जो शिवमूर्ति सिंह है, संपूर्णानंद है, आनंद वर्मा है, उनको उनकी जो सरकारी नौकरी है उससे क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी समय जो जोधपुर के अंदर महाराजा थे प्रताप सिंह, उन्होंने असहयोग आंदोलन से वो तो क्या करके बौखला गए थे, और उन्होंने उल्टा राज्य के अंदर जो विदेशी माल का जो ये लोग होली जला रहे थे, तो उन्होंने विदेशी माल को जो प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया था। उस समय जो उदयपुर के भी महाराणा थे फतेह सिंह, ये भी क्या जैसे थे, आंदोलन के समर्थक थे। लेकिन ये बात जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, तो इसलिए अंग्रेजों ने जबरदस्ती जो शासन है 1921 में उनके पुत्र था भोपाल सिंह, उनको जो है दिलवा दिया था, क्योंकि फतेह सिंह जो है आंदोलन के समर्थन में थे, और अंग्रेजों को ऑब्वियस सी बात है इस आंदोलन को कुचलना था, वो नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन आगे बढ़े। तो उन्होंने जो जबरदस्ती फतेह सिंह से शासन किसको दिलवा दिया था, उनके पुत्र भोपाल सिंह को दिलवा दिया। तीसरा अगर मुख्य संगठन की बात करें राजस्थान के अंदर, तो वो था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कौन सा था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसका भी जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो कांग्रेस के जो 70 प्रतिनिधि द्वारा जो है बम्बई के अंदर ये संगठन की स्थापना की गई। जो उस समय ये कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, तो कांग्रेस के जो 70 प्रतिनिधि थे, उन 70 प्रतिनिधियों द्वारा बम्बई के अंदर ये संगठन की स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था 17-18 दिसंबर 1927 को हुआ था, और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दीवान बहादुर रामचंद्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे, दीवान बहादुर रामचंद्र। जैसे ये अखिल भारतीय है, यानी सारे जो भारत की रियासतों के राजाओं की ये थी, उसी तरह से हम बाद में देखेंगे वे राजपूताना जो है देसी राज्य लोक परिषद की बात करेंगे, फिर हम राजपूताना से भी हम आ जाएंगे स्टेट रियासत वाइज आ जाएंगे, बूंदी राज्य लोक परिषद आ जाएंगे, जयपुर राज्य लोक परिषद आ जाएगी, है ना। इस तरह से हम ये एक एक जगह जो है बढ़ेगी, लेकिन उनका सबका देसी राज्य लोक परिषद का उद्देश्य क्या रहेगा, रियासत के अंदर जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर 1938 के अंदर इसका जो विलय है वो किसमें कर दिया गया, क्योंकि इसके कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों ने मिलकर इसका जो है स्थापना की थी। 1938 में इसका विलय किसके अंदर कर दिया जाता है, कांग्रेस के अंदर कर दिया जाता है। चौथी अगर बात करें महत्वपूर्ण संस्था की, वो है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, यानी जो राजपूताना के जो राजा हैं, जो रियासतें हैं, उनके लोगों से मिलकर ये लोक परिषद की स्थापना की गई, और कहा था कि भाई इन्हीं जो है राज्यों के अंदर, रियासतों के अंदर जो है हमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए। तो इसके जो राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद है, इसकी स्थापना किसने की थी, रामनारायण चौधरी ने। इसका नाम बहुत जगह आता है, शेखावाटी आंदोलन में आता है, बेगू में आता है, बिजोलिया में आता है। और चौथा नाम इसका कहाँ गया, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद में भी आ गया। राजस्थान संघ की बात करी थी, तरुण राजस्थान के एडिटर भी कौन थे, रामनारायण चौधरी। और अभी जो दैनिक नवज्योति चलता है उसके संपादक एडिटर इसके जो कौन है, ओनर कौन है, वो भी इनके भाई है, रामनारायण चौधरी के भाई है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी जो स्थापना की थी रामनारायण चौधरी ने, तो ऑब्वियस सी बात है जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे, यही होंगे, रामनारायण चौधरी। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1921 के अंदर अजमेर के अंदर।
जोधपुर के अंदर ये इन्होंने अजमेर में कर दी थी। इसी तरह जोधपुर के अंदर जो जयनारायण व्यास हैं, तो जयनारायण व्यास ने जोधपुर के अंदर भी जो है ऐसे सम्मेलन का क्या किया था, प्रयास किया था। लेकिन जोधपुर दरबार की जो है दमनात्मक नीति के कारण इसको क्या करना पड़ा था, ब्यावर के अंदर करना पड़ा था। तो ये था कि भाई जो हमारे लोकतंत्र के लिए राजस्थान के अंदर संघर्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। अब जो लोकतंत्र के संघर्ष को यानी एक अंतिम रूप देने के लिए, नींव देने के लिए, एक पैरेलल शासन चलाने के लिए प्रजामंडल आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई थी। कौन से आंदोलन की हुई थी, प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। और प्रजामंडल आंदोलन का जो लक्ष्य था वही था कि भी लोकतंत्र की स्थापना की जाए और रियासतों के अंदर अब जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। उसके लिए इन्होंने जो है अलग अलग रियासत के अंदर जो है प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था 1921 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी जयपुर प्रजामंडल की और बूंदी प्रजामंडल की 1931 में। एग्जाम में ये इसलिए सेपरेट लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन इनका जो ईयर वाइज पूछ लिया जाता है कि भाई जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस सन में हुई, बूंदी की स्थापना है जो किस सन के अंदर हुई, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। इसी तरह से 1931 के बाद 1934 के अंदर मारवाड़ के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई, हाड़ौती के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1936 के अंदर बात करें तो बीकानेर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, धौलपुर के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938 के अंदर जो है अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़, शाहपुरा इनके अंदर है जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1939 के अंदर कोटा, किशनगढ़, सिरोही के अंदर जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1942 के अंदर जो कुशलगढ़ के अंदर जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1943 बांसवाड़ा, 1944 डूंगरपुर, 1945 प्रतापगढ़ एवं जैसलमेर, 1946 जो है झालावाड़। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो सबसे फर्स्ट हमेशा को याद रखना जरूरी होता है कि भाई प्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कहाँ पे हुई थी, जयपुर और बूंदी के अंदर। और 1986 में सबसे लास्ट में किस में हुई, झालावाड़ के अंदर। और बाकी आपको जो हम पढ़ेंगे तब आपको ईयर उनके याद हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि भाई ऐसे कौन कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना जो है राजस्थान, जिस रियासत जैसे जयपुर रियासत का और उसकी स्थापना कहीं बाहर हुई हो, तो ऐसे प्रजामंडल कौन कौन से हैं जिनकी स्थापना जो है रियासत से बाहर हुई, उस रियासत के राजाओं ने जो करनी नहीं थी, विरोध किया या दमन कर दिया उसका। तो कुल मिला के जो रियासत से बाहर किस किस राज्य रियासत उसका प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो अगर बात करें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 के अंदर, लेकिन इसकी स्थापना बीकानेर में ना होकर कलकत्ता के अंदर हुई थी। इसी तरह से जो भरतपुर का प्रजामंडल था 1938 में जिसकी स्थापना हुई, वो भरतपुर ना होकर रेवाड़ी के अंदर हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है बम्बई के अंदर हुई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जयपुर जोधपुर के अंदर हुई थी। मतलब जैसलमेर ऐसी रियासत थी जिसके प्रजामंडल की स्थापना हुई तो राजस्थान में थी, लेकिन रियासत से बाहर हुई थी। तो ये रियासत से बाहर होने वाली सारी, और ये रियासत लेकिन राजस्थान में होने वाली एकमात्र कौन सी थी, जैसलमेर। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राजस्थान के अंदर इस तरह से जो चार प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना जो है अपनी रियासत से क्या हुई थी, बाहर हुई थी। जिनमें तीन प्रजामंडल की स्थापना तो राजस्थान से बाहर हुई, और जैसलमेर की स्थापना जो है रियासत से तो बाहर लेकिन कहाँ हुई थी, राजस्थान के अंदर ही हुई थी। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो अभी हम डिस्कशन भी कर चुके हैं कि भाई जो सबसे प्रथम रियासत थी जहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना हुई तो वो कौन सी थी, जयपुर। अंतिम रियासत जहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना हुई वो कौन सी है, झालावाड़। और सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की जहाँ पे मांग करने वाला राज्य कौन सा था, वो था शाहपुरा प्रजामंडल। और टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके अंदर प्रजामंडल का गठन भी नहीं हुआ था। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रथम बार प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, अंतिम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला जो है वो मतलब प्रजामंडल कौन सा था, और कौन सा प्रजामंडल है जहाँ पे, कौन सी रियासत थी जहाँ पे प्रजामंडल का गठन ही नहीं हुआ। तो अब हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। तो आज जितना होगा हम प्रजामंडल के बारे में उतना करेंगे, वरना लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो आज हम जयपुर से लेके जो जयपुर और मारवाड़ तक हम जो है पढ़ लेंगे, और बाकी के जो प्रजामंडल है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अभी देखते हैं ये कितना लंबा खिंचता है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि भाई जयपुर प्रजामंडल की स्थापना रातों रात तो हुई नहीं, प्रजामंडल की स्थापना के लिए काफी टाइम से हम संघर्ष कर रहे थे। तो जो प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व राजस्थान के अंदर यानी जयपुर रियासत में क्या क्या हुआ था। तो जयपुर के अंदर जो प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल के जो प्रजामंडल की स्थापना के लिए जो जन जागरण का जो श्रेय दिया जाता है जयपुर के अंदर, वो दिया जाता है अर्जुन लाल
सेठी को। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जयपुर के अंदर जो जन जागरण का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भाई 1905 में इन्होंने जो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी, और 1907 के अंदर इन्होंने जो है वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी, जिसको कि जो क्रांतिकारियों की नर्सरी कहा जाता है। यानी वर्धमान पाठशाला में क्या तैयार होते थे? एक तरह से क्रांतिकारी तैयार होते थे। तो जो 1912 के अंदर जो हार्डिंग बम कांड हुआ था, हार्डिंग को जो बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी, और जिन्होंने जो योजना बनाई थी वो थे एक तो जो जोरावर सिंह थे और प्रताप सिंह बारठ थे। दोनों ही जो कहाँ के थे? वर्धमान पाठशाला के क्या थे? स्टूडेंट थे। इसलिए वर्धमान पाठशाला को जो क्रांतिकारियों की नर्सरी भी कहा जाता है। इसी तरह से जो एक आरा और निमेज कांड हुआ था 13 मार्च 1913 को हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ था? निमेज आरा हत्याकांड के अंदर एक महंत की जो है हत्या कर दी गई थी, और इसका जो आरोप, इस हत्या का जो आरोप लगा था वो लगा था अर्जुन लाल सेठी पे तथा उनके सहयोगी पे। इस जो हत्याकांड के चक्कर में अर्जुन लाल सेठी को क्या कर लिया गया था? 1914 के अंदर गिरफ्तार कर लिया था, और गिरफ्तार करके उन्हें जो है वेल्लूर जेल के अंदर जो क्या कर दिया था? डाल दिया गया था। उनको जो है 1914 से फिर 1920 तक अंदर वो जेल में रहे थे। 1920 के अंदर जो है उनकी रिहाई की गई थी, और रिहा होने के बाद में जो अर्जुन लाल सेठी जो है अजमेर शिफ्ट हो गए थे। 1900 इसी तरह से जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। 1927 के अंदर जमनालाल बजाज है, इन्होंने जो है चरखा संघ की स्थापना की थी। 1927 के अंदर ही हीरालाल शास्त्री, इन्होंने जो है जीवन कुटीर की जो स्थापना की थी निवाई टोक के अंदर, जो कि अभी वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं जयपुर के प्रजामंडल की स्थापना के बारे में। तो ये थी प्रजामंडल से पूर्व क्या क्या हुआ था, बेस कैसे इसका तैयार हुआ था। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी ने जयपुर के अंदर, वो की थी 1931 के अंदर। और ये राजस्थान राज्य का जो है राजपूताना का जो था वो पहला प्रजामंडल था। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि भाई प्रथम प्रजामंडल यानी जयपुर की जो स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कपूर चंद पाटनी ने की थी। कब की थी? 1931 के अंदर जयपुर के अंदर की थी। लेकिन 1931 से लेकर 1938 तक इस प्रजामंडल ने कुछ भी नहीं किया था। तो 1938 के अंदर जो जमनालाल बजाज है तो और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर इसका क्या किया? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करने के बाद में जो प्रथम अधिवेशन हुआ जयपुर उसको हुआ था 1938 के अंदर। और इसके अंदर जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। आगे आपको ये भी पता पड़ जाए क्यों पूछे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने और भी कुछ कुछ किया है, इसलिए सारे के सारे नाम इम्पोर्टेंट है। तो जो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ, इनके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। इनके जो उपाध्यक्ष थे वो थे चिरंजीलाल मिश्र। इनके जो सचिव थे उस समय वो थे हीरालाल शास्त्री। और संयुक्त सचिव थे वो थे कपूरचंद पाटनी। यानी जिन कपूरचंद पाटनी ने 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी वो आज इसके अंदर क्या है? संयुक्त सचिव है। और इसके अंदर जो मुख्य अतिथि थे जयपुर प्रजामंडल के जो ये प्रथम अधिवेशन था वो थे कस्तूरबा गांधी, यानी महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी ने भी इसके अंदर भाग लिया था। तो एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कस्तूरबा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो था जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 के अंदर हुआ। जब ये अधिवेशन हुआ तो फिर जमनालाल बजाज को, हीरालाल शास्त्री को, कपूर चंद पाटनी को, ये जो चिरंजी लाल मिश्र है इनको, दौलतमन भंडारी को, इनको क्या कर लिया था? इस अधिवेशन के गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि इस अधिवेशन को अभी तक जो है कानूनन मान्यता नहीं मिली थी। तो उस समय जो महिला सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था दुर्गा देवी ने। तो गांधी जी ने जब इनको गिरफ्तार कर लिया था तो गांधी जी ने कहा था कि भाई जो बजाज की जो गिरफ्तारी उसको हम जो राष्ट्रीय प्रसंग बना देंगे। और फिर 1939 के अंदर जो है गांधी जी के प्रयासों से जो है बजाज जी को जो क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। और 1940 के अंदर फिर जो है प्रजामंडल के नए अध्यक्ष बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री को। तो जो हीरालाल शास्त्री यहाँ पे क्या थे? सचिव थे। उनको क्या बना दिया था? नए प्रजामंडल का क्या बना दिया था? अध्यक्ष बना दिया था। और होना क्या चाहिए था कि जो भाई उपाध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र, उन जो उपाध्यक्ष को जो है कि भाई जो जवाहरलाल इस जमनालाल बजाज की जगह जो अध्यक्ष बनाए जाए। लेकिन यहाँ पे चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष न बना के क्या बना दिया गया था? सचिव को जो है अध्यक्ष बना दिया गया था 1940 में। तो जब सचिव को अध्यक्ष बना दिया जाए तो चिरंजी लाल मिश्र क्या हो गए? नाराज हो गए। और चिरंजी लाल मिश्र ने 1940 के अंदर ही प्रजामंडल से ये क्या अलग होकर प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना कर दी थी। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई प्रजामंडल प्रगतिशील की जो स्थापना किसने की थी?
तो वो की थी चिरंजी लाल मिश्र ने की थी। 1942 के अंदर फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर के अंदर जो महाराज ने उत्तरदायी शासन की जो मांग को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, क्योंकि ये फिर उत्तरदायी शासन की मांग के लिए ये जो क्या कहते हैं आंदोलन कर रहे थे, और उधर से भारत के अंदर असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो इस समय जो जोधपुर का जो जयपुर का जो महाराज थे, उन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर ली थी। और इसके लिए एक हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो कि मिर्जा पीएम वो मिर्जा इस्माइल थे, पीएम जयपुर के थे, उनके बीच में, और जो अध्यक्ष थे इसके हमारे प्रजामंडल के, जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था 1942 के अंदर असहयोग आंदोलन के समय जेंटल एग्रीमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या शर्तें रखी गई थी। तो इस जेंटल एग्रीमेंट में जो दोनों के बीच में उसकी कुछ मुख्य शर्तें थी कि एक तो जो प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेगा, वरना फिर इनको जो संभालना भारी पड़ जाएगा। उनको रियासत को ये लगता था कि अगर जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। दूसरा कि भाई जो प्रजामंडल है वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकती है। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ये लोग मान गए कि भाई जयपुर के अंदर जो है फेज वाइज जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। और भारत छोड़ो आंदोलन का अगर कोई राष्ट्रीय नेता अगर कोई जयपुर के अंदर आता है तो उसको जयपुर के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य शर्तें थी जेंटलमैन एग्रीमेंट की, कि भाई एक तो अगर कोई नेशनल लेवल का लीडर अगर राजस्थान के अंदर आता है तो उसको जयपुर में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उत्तरदायी शासन की इन्होंने डिमांड मांग ली, और शांतिपूर्ण आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो इस बात से जो है कि भाई ये लोग प्रजामंडल जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले सकता। तो जो बाबा हरिश्चंद्र थे वो क्या हो गए, इससे नाराज हो गए, और उन्होंने जो 1942 के अंदर जो है आजाद मोर्चा का गठन कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आजाद मोर्चा के संस्थापक कौन थे, वो थे बाबा हरिश्चंद्र। इनके साथ में थे सहयोगी थे दौलतमंद भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल और रामकरण जोशी। और इसका कारण था कि भाई ये थे जेंटल एग्रीमेंट से असंतुष्ट थे, क्योंकि उसकी शर्त थी कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करना था, और इनका उद्देश्य था कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो भाग लेना है। तो बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन कब किया था, 1942 के अंदर। फिर जब ये अपना आंदोलन समाप्त हो गया भारत छोड़ो, तो 1945 के अंदर फिर जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए, तब उन्होंने जो है आजाद मोर्चे का जो है विलय पुनः किसमें कर दिया, प्रजामंडल में कर दिया, कि भाई जिसके लिए तुम अलग हुए थे वो चीज वैसे भी अब खत्म हो चुकी है। तो इसका जो है आजाद मोर्चा का जो पुनः विलय किसके अंदर कर दिया, प्रजामंडल के अंदर। फिर जब रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, रियासती विभाग की स्थापना में जिसका काम यही था कि भाई रियासतों का जो है वो उसका विलय करना भारत के अंदर। तो जो 24 जुलाई 1947 को है जयपुर भारत का जो हिस्सा होगा ये घोषणा कर दी गई, यानी भारत जो जयपुर का जो है जयपुर रियासत का विलय किसमें हो गया, भारत के अंदर हो गया। और 1947 के अंदर हीरालाल शास्त्री को जब भारत आजाद हुआ तब जयपुर का क्या बना दिया गया था, पीएम बना दिया। और 30 मार्च 1949 का जयपुर रियासत का जो है हमारे क्या हो गया, विलय हो गया। तो ये था हमारा जयपुर प्रजामंडल, और जिसके अंदर हमने स्थापना पूर्व क्या क्या हुआ, स्थापना के बाद क्या हुआ, कौन कब अध्यक्ष बना, जमनालाल बजाज गिरफ्तार कैसे कब हुए, कस्तूरबा गांधी ने कब भाग लिया, अध्यक्ष कौन मिला, चिरंजी लाल मिश्र ने कौन सी नई पार्टी का गठन किया, बाबा हरिश्चंद्र ने कौन सी पार्टी का गठन किया, वापस पुणे इनका जो है विलय इसके अंदर प्रजामंडल में कम हुआ। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, और जितने भी प्रजामंडल हम पढ़ेंगे उनमें जयपुर जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रजामंडल आता है। अब हम बात करते हैं बूंदी प्रजा मंडल की। तो बूंदी प्रजा मंडल की भी स्थापना कब हुई थी, 1931 के अंदर हुई थी। और बूंदी प्रजा मंडल के जो संस्थापक थे वो थे एक तो कांतिलाल जी, उनको दूसरे जो संस्थापक तो हो गए कांतिलाल, और इसके सदस्य थे नित्यानंद, और दूसरे थे ऋषिदत्त मेहता। तो जो दूसरे जो सदस्य थे ऋषिदत्त मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। ऋषिदत्त मेहता के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। क्यों पूछे गए, एक तो इन्होंने ऋषिदत्त मेहता ने 1937 के अंदर एक तो ये बूंदी जो प्रजामंडल थे उसके अध्यक्ष भी थे, पहली चीज। दूसरा 1944 के अंदर बूंदी के अंदर बूंदी राज्य लोक परिषद का भी इन्होंने जो गठन किया था। ये हमने देखा था कि भाई लोक परिषद का गठन, राज्य लोक परिषद का गठन क्यों किया जा रहा है, राज्य के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। तीसरा इन्होंने एक समाचार पत्र किया था, उस समाचार पत्र का नाम था राजस्थान, हमारे राज्य के नाम पे। तो समाचार पत्र था राजस्थान, उस पत्र का जो प्रकाशन करते थे वो कहाँ से करते थे, ब्यावर से। तो इसलिए ऋषिदत्त मेहता के बारे में, चाहे समाचार पत्र राजस्थान के संपादक कौन है तो वो कौन है, ऋषिदत्त
मेहता। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया? ऋषिदत्त मेहता ने। 1937 में बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन थे? ऋषिदत्त मेहता। तो फिर 1942 के अंदर ऋषिदत्त मेहता तथा ब्रज सुंदर शर्मा, इन्होंने मिलकर बूंदी के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का भी जो है नेतृत्व किया था। और 25 मार्च 1948 को जो है बूंदी का विलय किसके अंदर हो गया? राजस्थान संघ में कर दिया गया। तो ये था हमारे बूंदी प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल से रिलेटेड फैक्ट कि भाई इसके संस्थापक कौन थे, सदस्य कौन थे, सदस्यों के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बूंदी की क्या स्थिति थी और बूंदी का जो विलय राजस्थान संघ के अंदर कब किया, ये भी हमने इसके अंदर देख लिया। हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 के अंदर और इसके जो संस्थापक थे वो थे पंडित नैनूराम शर्मा और इनके जो सदस्य थे वो थे प्रभुलाल विजय और अभिन हरि। और इसका भी उद्देश्य क्या था कि भाई हाड़ौती का जो है क्या करना, हाड़ौती राज्य के अंदर जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। हम अभी जैसे हमने बूंदी पढ़ा, हाड़ौती पढ़ा, हम कोटा प्रजामंडल को भी सेपरेटली पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। तो मारवाड़ का भी हमने देखा था कि भाई मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर ही हुई थी। तो मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर अगर स्थापना पूर्व की बात करें तो वे जन जागरण का जो श्रेय है मारवाड़ प्रजामंडल का वो किसको दिया जाता है? चांदमल सुराणा से, जिन्होंने की जो है तोल आंदोलन 1920 में पार्टिसिपेट किया था। ये हमने देखा था भाई तोल को जो घटा के वो कितना करना चाहते हैं? 80। एक तौल के अंदर 100 शेयर की जगह कितना? 80 वो करना चाहते हैं। तो जन जागरण का श्रेय मारवाड़ प्रजामंडल को किसका दिया जाता है? चांदमल सुराणा को। अगर बात करें चांदमल सुराणा ने, क्योंकि हमने ये भी पढ़ रखा था कि भाई मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। कब की थी? 1915 में। इसी तरह से मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा ने कब की थी? 1920 के अंदर की थी। 1924 के अंदर फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी जवाहरलाल ये जयनारायण व्यास ने। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 के अंदर किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। ये हमारे राजस्थान के मुख्य लोग हैं जिन्होंने बाद में यही लोग मिलकर जो है मारवाड़ के अंदर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, चाहे चांदमल सुराणा हो, भंवरलाल सर्राफ हो जिन्होंने झंडा फहराया था, जयनारायण व्यास हो। और मारवाड़ राज्य लोक परिषद के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था पुष्कर के अंदर और उसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। और इसके अंदर भी जो है कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? 1931 के अंदर किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। मंडोर किसान आंदोलन हुआ था 1931 के अंदर और मंडोर किसान आंदोलन के अंदर क्या हुआ था कि जो माली जाति के जो किसान है उन्होंने भू राजस्व के विरोध के अंदर क्या किया था? आंदोलन किया था। तो अगर कभी एग्जाम में नाम आ जाए आपके मंडोर किसान आंदोलन, तो मंडोर किसान आंदोलन किससे रिलेटेड है? माली जाति के किसानों का भू राजस्व के विरोध में प्रदर्शन करना। अब बात करते हैं कि फिर अंत में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 के अंदर हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल सर्राफ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिन्होंने झंडा फहराया था जोधपुर में असहयोग आंदोलन के समय। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे जयनारायण व्यास, छगनलाल चौपसीवाल, अभयलाल मेहता और अचलेश्वर प्रसाद। तो जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। अध्यक्ष इनके भंवरलाल सर्राफ। अन्य मेंबर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, वो जयनारायण व्यास, छगनलाल चौपसीवाल, अभयलाल मेहता और अचलेश्वर प्रसाद। तो जयनारायण व्यास जो है जयनारायण व्यास को जो है राजस्थान के अंदर एक उपाधि प्राप्त हुई, वो थी शेर ए राजस्थान। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे शेर ए राजस्थान का उपाधि किसको दी गई, तो वो दी गई थी जयनारायण व्यास को। जैसे राय बहादुर की उपाधि किसके थी? वो थी जयपुर प्रजामंडल के अंदर जमनालाल बजाज के पास। इसी तरह से जो शेर ए राजस्थान की उपाधि किसको मिली हुई थी? जयनारायण व्यास को। तो जो जयनारायण व्यास है उन्होंने राजस्थान के अंदर कुछ तो समाचार पत्र भी जो है प्रकाशन किए थे और कुछ जो है उन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे और एग्जाम के अंदर दोनों से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे हुए। तो उनके जो 4 मुख्य समाचार पत्र थे जो उन्होंने जारी किए थे उनमें एक था आगीबाण, एक था अखंड भारत, एक था तरुण राजस्थान और एक था पीप, जो कि किस भाषा के अंदर था? अंग्रेजी भाषा के अंदर। तो ये चारों समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आगीबाण, अखंड भारत, तरुण राजस्थान, पीप। ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन देके पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनमें से नहीं है जो कि जमनालाल जो जयनारायण व्यास ने प्रकाशित किए थे। इनकी किताबों के बारे में पूछ लिया जाता है यही मल्टीपल चॉइस के अंदर, मिलान के अंदर। तो इनके द्वारा जो रचित मुख्य ग्रंथ है जयनारायण व्यास द्वारा, नाम भी बड़े अच्छे हैं, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ी अवस्था, गैर कानूनी लाग बाग, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष।
तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एक बार फिर से हम नाम रिवाइज कर लेते हैं। एक है पोपाभाई की पोल, मारवाड़ी अवस्था, गैर कानूनी लागबा और उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। इन समाचार पत्रों और रचित ग्रंथों से जो एग्जाम में है बहुत बार क्वेश्चन कभी मिलान वाले, कभी डायरेक्टली, कभी इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब बात करें जो हमने पढ़ा था कि भाई जो मारवाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी उसके अंदर अन्य सदस्यों में हमने नाम देखा था छगनलाल चौपसीवाल का। तो छगनलाल चौपसीवाल ने क्या किया था भाई 1932 के अंदर जनवरी 26 को जोधपुर के अंदर जो सरकारी इमारत है उसके ऊपर क्या कराया था, तिरंगा लहरा दिया था। इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है कि भाई जोधपुर की सरकारी इमारत पे तिरंगा लहराने वाले व्यक्ति कौन, छगनलाल चौपसीवाल। मारवाड़ प्रजा मंडल जो है कृष्णा दिवस सेलिब्रेट करती थी और एक शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करती थी। कृष्णा दिवस ऐसे हुआ था कि वह बम्बई के अंदर 1936 के अंदर कृष्णा कुमारी नाम की एक जो लड़की थी मेवाड़ मारवाड़ प्रजा मंडल की, तो कृष्णा कुमारी का क्या कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था और उसको न्याय दिलाने के लिए मारवाड़ प्रजा मंडल हेतु जो है कृष्णा दिवस जो बम्बई के अंदर मनाया गया। इसी तरह से 1936 के अंदर जोधपुर के अंदर जो है मारवाड़ प्रजा मंडल द्वारा शिक्षा दिवस जो है मनाना प्रारंभ किया गया था शिक्षा के उद्धार के लिए। इसी तरह से अगर बात करें 1936 के अंदर फिर जब जयनारायण व्यास जो है जोधपुर आए, तो जोधपुर इनके आने पर जो है जो मारवाड़ के जो शासक थे उन्होंने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो उस समय जो गंगा सिंह जी थे बीकानेर के शासक, तो गंगा सिंह ने जो जोधपुर जो पीएम को पत्र लिखकर इनसे जो है जो जयनारायण जो व्यास हैं उनके जोधपुर आने पर प्रतिबंध को हटवाया था। अब बात करें कि भाई मारवाड़ प्रजा मंडल के समय इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी हुई, तो जो जवाहरलाल नेहरू है वो राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर आए थे, 1936 के अंदर आए थे और उन्होंने 1940 के अंदर जोधपुर की जो स्थिति जानने के लिए जो है द्वारिकानाथ काचरू को जो है जोधपुर भेजा। एग्जाम में इसका नाम पूछा हुआ है कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने जो किसको जो है जोधपुर की स्थिति जानने के लिए भेजा, तो वो था द्वारिकानाथ काचरू। और इसने रिप्लाई में ये दिया कि भाई जो जोधपुर का जो वातावरण है वो कैसा है, दम घोटू है। इसी तरह से जो राजस्थान के अंदर 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जो है वो जोधपुर आए थे। 1936 में जवाहरलाल नेहरू आए, 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस आए और 1938 के अंदर ही मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जो की गई थी और उसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गठानी। एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, वो हुई थी 1938 के अंदर। उसके अध्यक्ष कौन थे, रणछोड़ दास गठानी। और उसी के अंदर जो कौन शामिल हुए था, सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित। तो नेताजी तथा विजय लक्ष्मी पंडित जो है इसके अंदर भाग लेने के आए थे, जोधपुर आए थे। 1938 के अंदर इसकी जो है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है और 1940 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद को क्या घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। फिर 1941 के अंदर जोधपुर के अंदर जो है वयस्क मताधिकार जो है सरकार मान लेती है, वो सरकार बोले तो रियासत मान लेती है और वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं और इस नगर पालिका के जो अध्यक्ष कौन बनते हैं, वो बनते हैं जयनारायण व्यास। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है कि विजय नारायण व्यास के बारे में आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि विजय नारायण व्यास जो है नगर पालिका जोधपुर नगर पालिका के जो अध्यक्ष भी रहे हैं। जब भारत के अंदर जो है जो ये क्विट जो इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो भारत के अंदर राजस्थान के अंदर थे ये अपने जो मारवाड़ के अंदर व्यास जी थे, तो व्यास जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है आरंभ किया था, मारवाड़ के अंदर किया था। वो तो इनको आंदोलन प्रारंभ करने के चक्कर में इनको कहाँ डाल दिया था, सिवाना दुर्ग के अंदर कैद कर लिया इनको। जयनारायण व्यास जी के जो अन्य साथी थे जैसे कि मथुरादास माथुर, जिनके नाम पे अभी जोधपुर के अंदर हॉस्पिटल है, एमडीएम हॉस्पिटल, और इनमें मथुरादास माथुर जी के नाम पर है। मथुरादास माथुर हो अन्य साथी थे जैसे गणेश व्यास है, इनको जो है जालोर दुर्ग के अंदर कैद किया गया था। छात्रों ने भी इस आंदोलन के अंदर जो सक्रिय भाग लिया था, जिनके अंदर से जो जगदीश लाल है, जोरावर मल है, मदन लाल है, इन छात्रों को क्या करा गया था, गिरफ्तार किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। और उसी समय जो बाल मुकुंद बिस्सा है, बाल मुकुंद बिस्सा को जो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और इन्होंने जेल के अंदर जो है भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल की वजह से जो है इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनको जो राजस्थान का जो जतिन दास भी कहा
जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थानी के हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? बालमुकुंद बिस्वा को। क्यों कहा जाता है? इन्होंने जेल के अंदर क्या की थी? भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल से इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इस वजह से जो है बालमुकुंद बिस्वा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे हुई थी, 1942 के अंदर। जोधपुर के अंदर जब ये आंदोलन चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके अलावा जोधपुर में जो प्रजामंडल था, ये प्रजामंडल के दौरान जो महिलाओं का जो योगदान रहा था, जो मारवाड़ से जो महिलाएं थी इंपॉर्टेंट, तो जोधपुर के अंदर महिलाओं का कौन कौन सी इंपॉर्टेंट महिलाएं थी? एक थी रमा देवी थी, एक थी कृष्णा कुमारी थी, जिनको जो पत्नी थी अचलेश्वर प्रसाद की, एक थी सूरज देवी माथुर, और एक थी सावित्री देवी माथुर। और इन्होंने जो है उत्तरदायी शासन संबंधी गीत भी गाए थे, सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने। इसी ड्यूरेशन के अंदर एक राजस्थान के अंदर जगह है सोजत के पास में, चंदावल। तो चंदावल कांड के नाम से एक घटना घटित हुई थी। तो उस समय 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन दिवस जो है मनाया जा रहा था। तो पुलिस ने वहां पर उसमें क्या किया था? चंदावल के अंदर लाठीचार्ज किया था। और इस लाठीचार्ज जो किया था 1942 के अंदर, गांधी जी जो समाचार पत्र चलाते थे हरिजन, उस हरिजन पत्र के अंदर भी इस चंदावल की घटना का जो उल्लेख किया गया था। इसी तरह से 1947 के अंदर जो है डाबडा कांड हुआ था, जो कि आरबीएससी की बुकों के अंदर 1946 लिखा हुआ है। इसके अंदर हुआ था कि वो जो मारवाड़ लोक परिषद है और जो किसान सभा है, उन दोनों का क्या चल रहा था? संयुक्त सम्मेलन चल रहा था, मारवाड़ लोक परिषद का और किसान सभा का। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मोतीलाल किसान के घर पे। तो एक तो क्या डाबडा कांड हुआ कहाँ पे था कि भाई डाबड़ा गांव के अंदर मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा दोनों का संयुक्त सम्मेलन किसके घर पे चल रहा था? मोतीलाल किसान के घर पे। और डाबड़ा गांव है कहाँ पे? डीडवाना नागौर के अंदर है। और इस समय जो प्रजामंडल के नेता थे वो थे मथुरादास माथुर, वो भी इस सम्मेलन के अंदर हिस्सा ले रहे थे। और वो इसके अंदर जो है घायल हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस ने क्या कर दी थी? फायरिंग कर दी थी। और इस फायरिंग के अंदर शहीद होने वाले थे, एक तो थे चुन्नीलाल शर्मा, रूगाराम चौधरी, रामाराम चौधरी और पन्नाराम चौधरी। ये चार लोग जो इसके अंदर शहीद हो गए थे। एमडीएम साहब जो है मथुरादास माथुर है, वो इसके अंदर घायल हो गए थे डाबडा कांड के अंदर। तो मथुरादास माथुर ने इस घटना के बाद में कथन दिया था कि भाई आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन के अंदर रहते हुए जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक जग जोड़ने वाली घटना जो है मुझे कौन सी? डाबडा की लगती है। यह कथन किसने दिया था? मथुरादास माथुर ने दिया था। फिर 30 मार्च 1949 का फिर जब जोधपुर का जो है हमारा विलय हो गया था, और उस समय जो शासक था वो था हनुवंत सिंह। और प्रथम चुनाव में जो इन्हीं की जो पार्टी थी वो 2 नंबर पे रहती है, वो पार्टी का नाम था राम राज्य परिषद। तो ये था हमारा जो है मारवाड़ का प्रजामंडल। और इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, हम बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे, मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे, कोटा प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। फिर जो ये छुटपुट बच जाएंगे हमारे डूंगरपुर है, झालावाड़ है, इन सारे प्रजामंडल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा? और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।